बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1 शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 7 रैंडम वेरिएबल पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल्स। इसकी हमारे पास डेफिनेशन है, द एक्सपेक्टेड वैल्यू और मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स इज़ डिफाइंड एज फॉलोज। हमारे पास अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू हो या मीन ऑफ द रैंडम वैल्यू हो, आप दोनों में से कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं। वो हमारे पास तब डिफाइन होती है इफ़ एक्स इज़ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। जिस तरह से हमारे पास जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में दो तरह के टाइप्स थी, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस, उस तरह से मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन में भी हमारे पास दो ही तरह के टाइप्स होंगे, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। यहाँ पर हमारे पास नंबर 1 पॉइंट है, इफ़ एक्स इज़ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अगर हमारे पास एक्स डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है और एफ ऑफ एक्स प्रोबेबिलिटीज़ है एक्स का, देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल इज एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू समेशन एक्स एफ ऑफ एफ, समेशन एक्स एफ ऑफ एक्स। तो हमारे पास डिस्क्रीट का हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू हो जाएगा समेशन एक्स होगा और एफ ऑफ एक्स के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इफ़ एक्स इज़ अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, अगर हमारे पास एक्स कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है और एफ ऑफ एक्स हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटीज़ हैं डेंसिटी फंक्शन की एक्स की, तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो हम लोग कंटिन्यूस में क्या करेंगे कि इसका इंटेग्रल यूज़ करेंगे, यहाँ पर एक्स को एफ ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे और साथ में इसका डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7.10 इस टॉपिक से रिलेटेड, ताकि हमें ये टॉपिक ज़्यादा अच्छे से क्लियर होते चले। हम लोग वो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7.10, जिसके पार्ट ए की स्टेटमेंट है, व्हाट इज़ द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स व्हेन 3 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड। क्या मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन होगी अगर आपके पास नंबर ऑफ हेड्स हों जब आप 3 कॉइन्स को टॉस करें। और पार्ट बी में आपने ये करना है, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन ऑफ द नंबर ऑफ फेलियर्स preceding the first success is an infinite series of independent trial with constant probability of success। क्या एक्सपेक्टेशन होगी कि अगर आपके पास नंबर ऑफ फेलियर्स हों और आपके पास फर्स्ट सक्सेस हो इनफाइनाइट सीरीज तक और ये इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हो, आपने इसके साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अप्लाई करना है। तो चलिए अब हम लोग इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपने एग्जाम्पल नंबर 7.10 के पार्ट ए के सोल्यूशन में क्या करना है कि आपके पास 3 फेयर कॉइन टॉस हैं, तो आपके पास 3 कॉइन्स के सैम्पल स्पेस आप लोगों ने इस तरह से लिख लेनी है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखी, हेड 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 टेल हेड टेल हेड हेड टेल 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 हेड हेड टेल हेड टेल 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 हेड एंड टेल टेल टेल। ये हमारे पास टोटल वैल्यूज़ हैं 8। आपने सबसे पहले, हम लोगों का इंटरेस्ट है कि आपने एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करनी है कि हम लोगों के पास नंबर ऑफ़ हेड्स आएँ। सबसे पहले आपके पास क्या चांस होगा कि आपके पास प्रोबेबिलिटी हो कि जिसमें कोई भी हेड नहीं है, एक हेड है, 2 हेड है या 3 हेड है। सबसे पहले हम लोगों ने लिखा है प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज इक्वल टू नो हेड, कि हमारे पास कोई भी हेड ना हो, तो हम लोगों के पास वो इक्वल हो जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू 0 के। और हम लोगों के पास कोई भी हेड ना होने की प्रोबेबिलिटी है सिर्फ ये वाली टेल टेल टेल, ये हो जाएगा 1 और इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस के साथ 1/8। नेक्स्ट है हम लोगों के पास प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 1 हेड, कि हम लोगों के पास एक हेड हो। अब यहाँ पर से हम लोगों के पास सैम्पल स्पेस में से जहाँ जहाँ पे एक एक हेड आए हम लोग वो लिख लेंगे, जैसा कि एच टेल 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 हेड टेल एंड टेल टेल हेड। टोटल हो गया ये 3/8। नेक्स्ट अब हम लोग प्रोबेबिलिटी लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू 2 हेड एंड एक्स इज इक्वल टू 3 हेड की। ये हम लोगों के पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2 हेड्स की, जिसमें हम लोगों के पास 2 हेड्स आ रहे हैं, जो कि हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड। ये भी हो गया हम लोगों के पास 3/8। और नेक्स्ट हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी लिखी है जिसमें हम लोगों के पास 3 हेड्स आए, तो वो हमारे पास एक ही है, हेड हेड हेड, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/8। उसके बाद आपने इस तरह से टेबल बना लेना है जिसमें लिखना है आपके पास कितने चांस हैं एक्स के नंबर ऑफ़ हेड्स आए, जो कि है 0 1 2 3। तो 0 पे आपका आंसर है 1/8, 1 पे आपका आंसर है 3/8, 2 पे आपका आंसर है 3/8 और 3 पे आपका आंसर है 1/8। आप यहाँ वो लिख लेंगे। उसके बाद आपने अप्लाई करनी है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस। ये हम लोगों के पास डिस्क्रीट का केस है, क्योंकि हम लोगों के पास यहाँ वैल्यूज़ एक्स इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ आपको लिख के भी दिखा देती हूँ, एक्स इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 इस तरह की फॉर्म में। तो जब हम लोगों के पास सिंगल सिंगल वैल्यूज़ आएंगी तो इसका मतलब है कि ये हम लोगों के पास डिस्क्रीट का केस है, और अगर हम लोगों के पास कहीं पर इस तरह का इंटरवल आ जाएगा तो वो कंटिन्यूस केस होगा। ये हम लोगों के पास डिस्क्रीट केस है। नेक्स्ट अब हमने इसके अंदर मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन अप्लाई करनी है, जो कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। उसका फार्मूला हमारे पास होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स एफ ऑफ एक्स।
तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि x की हर वैल्यू को f ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, यानी कि सबसे पहले 0 को 1/8 के साथ प्लस 1/3/8, 2/3/8 प्लस 3/1/8। तो ये आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का आंसर आ जाएगा 1.5। नेक्स्ट पार्ट बी में आपने क्या करना है कि उन्होंने कहा हुआ है कि आपने एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करनी है नंबर ऑफ़ फेलियर्स की। नंबर ऑफ़ सक्सेस को हम लोग कहते हैं p और नंबर ऑफ़ फेलियर को हम लोग डिनोट करते हैं q से, और q हमारे पास इक्वल होता है 1 माइनस p के। सक्सेस हम लोगों के पास इक्वल होता है p के और फेलियर हम लोगों के पास इक्वल होता है q के। क्वेश्चन में अब उन्होंने हमें कहा हुआ है कि आपने इनफाइनाइट सीरीज़ यूज़ करनी है, तो x की वैल्यू हमारे पास 0 से लेकर n तक होंगी। अब आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई करना है, तो वो भी आपका 0 से लेकर n तक जाएगा, क्योंकि आपके पास वैल्यू 0 से लेकर n तक है, तो समीशन में भी 0 से लेकर n तक जाएगा। अब आपने क्या करना है कि अब आपके पास यहाँ केसेस हैं 0 से लेकर n तक। अब आपने 0 का मतलब ये है कि आपके पास कोई भी फेल नहीं हुआ, तो सिंपल आ जाएगा p। इसका मतलब है कि सिर्फ पास हुए हैं, फेल कोई भी नहीं हुआ। When x इज इक्वल टू 1, जब आपके पास x इज इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब है एक फेल हुआ है और एक पास हुआ है। When x इज इक्वल टू 2, तब आपके पास 2 फेल हुए हैं और सक्सेस एक ही है। और x इज इक्वल टू n होगा तो q n हो जाएगा और p सिंपल रह जाएगा। अब आपने एक्सपेक्टेशन की हर वैल्यू यानी कि x की हर वैल्यू को f ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। सबसे पहले आपने 0 को मल्टीप्लाई करवाना है p के साथ, देन 1 को मल्टीप्लाई करवाना है q p के साथ, देन 2 को मल्टीप्लाई करवाना है 2q स्क्वायर p के साथ एंड सो ऑन। अब आप 0 को जब आप p के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा 0, नेक्स्ट आएगा q p, नेक्स्ट आएगा 2q स्क्वायर p। अब यहाँ पर से आप क्या करेंगे कि आपके पास जो q p है ये आपके पास कॉमन है, आप यहाँ बाहर निकाल लेंगे तो पीछे बचा 1 प्लस 2q प्लस सो ऑन 2। अब आपके पास ये जो सीरीज़ है ये इन्होंने कहा हुआ है कि आपके पास इनफाइनाइट सीरीज़ है, और मैथ्स में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि ये हम लोगों के पास बायनोमियल सीरीज़ बन जाती हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे बायनोमियल सीरीज़ 1 माइनस q माइनस 2 के इक्वल। अब ये जो q p बाहर कॉमन है 1 माइनस q की पावर माइनस 2 हो जाएगा, और हम लोगों ने जैसे पढ़ा है कि q इक्वल है 1 माइनस p के साथ, तो p इक्वल है 1 माइनस q के। अब इस 1 माइनस q की जगह हम ये p पुट कर देंगे, ये हो जाएगा q p की पावर माइनस 2। अब अगर कोई चीज़ हमारे पास ऊपर माइनस में है तो नीचे डिवाइड होगी तो वो प्लस हो जाएगी, q p डिवाइड बाई p स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल, ये माइनस डिवाइड होने से ख़त्म हो जाएगा। अब ये p इस p स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का हमारे पास आंसर आ जाएगा q बाय p। ये हम लोगों के पास एग्जांपल नंबर 7.10 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं एग्जांपल नंबर 7.11। एग्जाम्पल नंबर 7.11 के पार्ट ए की हमारे पास स्टेटमेंट है, इफ़ इट्स रेन, अगर हमारे पास बारिश हो रही है, एन अम्ब्रेला सेलमैन कैन अर्न $30 पर डे। एक सेलमैन ने अम्ब्रेला सेल की है और उसको पर डे $30 प्रॉफिट हुआ है, और अगर बारिश नहीं हुई है तो उसको पर डे $6 लॉस हुआ है। व्हाट इज़ हिज एक्सपेक्टेशन इफ़ द प्रोबेबिलिटी रेन इज़ 0.3। क्या एक्सपेक्टेशन होगी कि अगर हमारे पास बारिश होने की प्रॉबिलिटी है 0.3 और ना होने की प्रॉबिलिटी हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है और इसकी एक्सपेक्टेशन निकाल लेनी है। पार्ट बी है, अ मैन ड्रॉट्स 2 बॉल फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 3 वाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक आदमी है जिसके पास एक बैग के अंदर 3 वाइट और 5 ब्लैक बॉल्स हैं, टोटल हो गया ये 8। उस 8 में से इसने 2 बॉल्स रेंडमली सिलेक्ट कर ली। इफ़ ही रिसीव्स $70 फॉर एवरी वाइट बॉल्स ही ड्रॉ। अगर उसने क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि अगर हम लोगों के पास वाइट बॉल को जब उसने सेल किया है तो उसको ₹70 रिसीव हुआ है, और क्या प्रोबेबिलिटी होगी हम लोगों के पास कि अगर उसने ब्लैक बॉल सेल की है तो उसको ₹7 मिला है। व्हाट फाइंड हिज एक्सपेक्टेशन, हमने एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट करनी है। तो चलिए अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7.11 के पार्ट ए के सोल्यूशन में आपने क्या करना है कि यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले हमें मेंशन किया हुआ है कि जब बारिश हो रही है तो उस बंदे ने अर्न किया है $30, और जब नहीं हो रही है तो उसको लॉस हुआ है पर डे का $6। और लॉस का मतलब है कि हम लोगों को नुकसान हुआ है, तो उसको आप लोग लिखेंगे -6 के साथ, बिल्कुल इस तरह से। x1 हो जाएगा $30 और x2 हो जाएगा -$6, क्योंकि लॉस हुआ है उस लॉस की वजह से ये हो जाएगा माइनस। नेक्स्ट है हम लोगों के पास प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन। जब हम लोगों के पास बारिश हो रही थी तो उसकी प्रोबेबिलिटी थी यानी कि f ऑफ x1 था 0.3, और जब हम लोगों के पास बारिश नहीं हो रही थी तो आपने 1 में से 0.3 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, आपके पास बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जो कि है 0.7।
नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पर x1 का आंसर है $30 और x2 का आंसर है -6। आपने f ऑफ x1 निकाल लिया जो कि 0.3 और f ऑफ x2 जो कि 0.7। अब आपने एक्सपेक्टेशन अप्लाई करनी है, तो आपने x की हर वैल्यू को f ऑफ x के साथ और x2 की हर वैल्यू को f ऑफ x2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। आपके पास एक्सपेक्टेशन आ जाएगा। आपने 30 को मल्टीप्लाई करवाना है 0.3 के साथ, प्लस -6 को मल्टीप्लाई करवाना है 0.7 के साथ। आपके पास एक्सपेक्टेशन का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जब हमने 30 को 0.3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आंसर आ गया 9, और 6 को 0.7 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आंसर आ गया -4.2। 9 में से 4.2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू का आंसर आ जाएगा जो कि है $4.80 पर डे। नेक्स्ट पार्ट बी में आपने क्या करना है कि आपके पास वाइट बॉल्स हैं 5, ब्लैक बॉल्स हैं 3, टोटल हो गया 8, जिसमें से 8 में से उसने 2 बॉल्स रेंडमली सिलेक्ट कर ली। ये हो गया 28 वेज। अब पार्ट 1 में क्या करना है आपने कि क्या प्रोबेबिलिटी है, इसका इंटरेस्ट है वाइट बॉल्स के अंदर। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, आप लोग इसको अपोजिट भी स्टार्ट कर सकते हैं कि पहले आप रखें x = 0, कि हमारे पास कोई वाइट बॉल्स ना हो, एक वाइट बॉल्स हो या दोनों ही वाइट बॉल्स हो सकता है कि इसने जो 2 बॉल सेलेक्ट की हैं वो दोनों ही वाइट हो। तो जब दोनों ही वाइट होंगी तो ये हो जाएगा हम लोग, आप लोग अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो मैं आपको यहाँ से समझा देती हूँ। Px = 0, इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई वाइट बॉल नहीं है। मैं आगे यहाँ पर लिख भी देती हूँ, नो वाइट बॉल। इसका इंटरेस्ट है वाइट बॉल्स के अंदर। तो यहाँ पर हम लोगों के पास आ जाएगा कि कोई वाइट बॉल्स नहीं है। टोटल वाइट बॉल्स है हम लोगों के पास 5C2 एंड ब्लैक बॉल्स हैं 3C2। हो सकता है कि कोई वाइट बॉल्स ना हो और जो 2 वाइट बॉल्स उसने सेलेक्ट की हों वो हो ब्लैक बॉल्स, एंड डिवाइड बाय 8C2 जो कि है हम लोगों के पास ये। तो 5C0 = 1 एंड 3C2 = 3 डिवाइड बाई 28 = 0.10714। ये इक्वल है P1 के। नेक्स्ट है x = 1। हो सकता है कि हम लोगों के पास 1 वाइट बॉल हो और 1 ही हम लोगों के पास ब्लैक बॉल हो, लेकिन हम लोगों का इंटरेस्ट है वाइट बॉल्स के अंदर, तो हम लोग सिर्फ वाइट बॉल को देखेंगे। 5C1 and 3C1 divided by 8C2 = 0.5357 and this is equals to P2 and P3 हम लोगों के पास इक्वल है Px = 2 के। इसका मतलब है कि हम लोगों के पास जो 2 बॉल्स हैं दोनों ही वाइट बॉल्स हों। इसकी हम लोगों के पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5C2 एंड 3C0 डिवाइड बाई 8C2 = 0.357। ये हम लोगों के पास प्रोबेबिलिटीज़ निकल आई हैं। अब हम लोगों ने x की वैल्यूज़ निकालनी है। वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर अमाउंट लिखनी है जो उसको रिसीव हुई है वाइट बॉल पर। उसको रिसीव हुई है अमाउंट 70 और ब्लैक बॉल्स पे उसको अमाउंट रिसीव हुई है 7। सबसे पहले आपने क्या करना है कि अगर आप इस केस के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा x1। आप 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 70 के साथ, यानी कि जो वाइट बॉल्स आपने यहाँ ली हैं 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे आप 70 के साथ, और उसी तरह से अब आप लोग 0 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 के साथ। तो आपके पास फर्स्ट में x1 का आंसर आ जाएगा 140, और x2 में आप लोगों के पास जो वाइट बॉल्स हैं वो थी 1 और ब्लैक बॉल्स भी हैं 1। तो 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 70 के साथ और 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 के साथ, आंसर आ जाएगा 77। और यहाँ पर आप 0 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 70 के साथ और 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 14। ये हम लोगों के पास x1, x2 और x3 के आंसर आ गया। अब एक्सपेक्टेशन के लिए आप लोग क्या करेंगे कि x1 की ये वैल्यू जो कि है 140, इसको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे P1 की वैल्यू के साथ जो कि है 0.10714। सेकंड पे आपने x2 की वैल्यू को P2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, और थर्ड में आपने x3 की वैल्यू को P3 की वैल्यू के साथ जो कि है 0.357 इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। आपके पास एक्सपेक्टेशन का आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपने x1 की वैल्यू को P1 की वैल्यू के साथ, x2 की वैल्यू को P2 की वैल्यू के साथ और x3 की वैल्यू को P3 की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर देना है। तो आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू का आंसर आ जाएगा 61.2465। या आप लोगों के पास एग्जाम्पल नंबर 7.11 भी सॉल्व हो गई है। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7.12। एग्जाम्पल नंबर 7.12 की हमारे पास स्टेटमेंट है, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल x हैविंग द PDF। क्या आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है रैंडम वेरिएबल x की, जिसका PDF है हम लोगों के पास। जब आप लोगों के पास क्वेश्चन में PDF आ जाए, इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूस का केस है, क्योंकि हम लोगों के पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का वर्ड यूज़ होता है कंटिन्यूस के केस में। और साथ में अगर आपके पास इस तरह की रेंज आ जाए तो इसका मतलब है कि ये हम लोगों के पास कंटिन्यूस का केस है। f of x = 2 1 - x, 0 से लेकर इसकी रेंज है 1 तक।
और दूसरा है 0 एल्सवेयर। अब आपने इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो चलिए अब हम लोग वो सॉल्व करते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 7.12 में सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपके पास ये एफ ऑफ एक्स यानी कि PDF मेंशन है, जो कि 2 1 माइनस एक्स, और ये इसकी रेंज है और 0 है एल्सवेयर। अब आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू का फार्मूला लिख लेना है, जो कि मैंने आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू के अंदर सिखाया था कंटिन्यूस के केस में, कि इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स एफ ऑफ एक्स DX। अब आप यहाँ पर मेंशन करेंगे रेंज, जो कि है 0 से लेकर 1 तक। उसके बाद आप यहाँ मेंशन करेंगे x, और साथ में ये एफ ऑफ एक्स आप PDF मेंशन कर देंगे, और साथ में DX। अब ये 2 आप ये इंटेग्रल से बाहर ले लेंगे, और ये हो जाएगा 0 से लेकर 1 तक x 1 माइनस एक्स DX। अब आप इस x को 1 माइनस एक्स की इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये हो जाएगा x माइनस एक्स के DX। अब आप इसके अंदर DX अप्लाई करेंगे, यानी कि डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा, ये x1 है तो ये हो जाएगा 1 + 1 2 डिवाइड बाय 2 माइनस x 2 + 1 3 डिवाइड बाय 3, और ये 2 बाहर लिखेंगे। अब हम लोग इसी क्वेश्चन के अंदर हम लोग इसी ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ के अंदर ये रेंज अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब डिवाइड बाय 3, ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/3। अब हम लोग यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, ये है 3 और 2। एलसीएम लेने का तरीका ये है कि आप यहाँ पर लिखें 3 और 2, जो नीचे आपके पास वैल्यू दी हुई होती है वो आप यहाँ पर लिखें। 2 के टेबल में 2 कहाँ जाता है 1 पे, और 3 के टेबल में 3 कहाँ जाता है 1 पे। तो ये हो जाएगा 3 2 जो आपके पास यहाँ पर वैल्यूज़ आएंगी आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 होता है 6, तो आप लोग 6 यहाँ नीचे लिखेंगे। 2 के टेबल में 6 कहाँ जाता है 3 पे, और 3 के टेबल में 6 कहाँ जाता है 2 पे। अब 3 1 3 एंड 2 1 2, ये हो जाएगा 3 माइनस 2। 3 में से 1 जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/6, और इस 1/6 को आप यहाँ से कटिंग कर देंगे, ये हो जाएगा 2/6। 2 1 2 एंड 2 3 6, दैट इज इक्वल्स टू 1/3। ये आप लोगों के पास एग्जाम्पल नंबर 7.12 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट जब हम लोग सॉल्व करते हैं इसी से रिलेटेड इसकी 5 प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट अब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन में हम लोगों के पास यहाँ पर 5 टाइप्स आएंगी। नंबर 1 है एक्सपेक्टेशन, हम लोग अप्लाई करेंगे फंक्शन के ऊपर। उसके बाद हम लोग एक्सपेक्टेशन अप्लाई करेंगे वेरिएबल के ऊपर। फंक्शन का मतलब है कि एफ ऑफ एक्स, और वेरिएबल का मतलब है कैपिटल X, कैपिटल Y एंड कैपिटल Z। उसके बाद हम लोग एक्सपेक्टेशन अप्लाई करेंगे वेरिएंस के ऊपर, कोवेरिएंस के ऊपर, और कोरिलेशन के ऊपर। तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। नंबर 1 पॉइंट है, यहाँ पर हम लोगों के पास 5 टाइप्स आएंगी। सबसे पहले हम एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर रहे हैं फंक्शन के ऊपर। लेट h ऑफ x बी अ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल x। अगर हम लोगों के पास h ऑफ x फंक्शन है रैंडम वेरिएबल x का, ये हम लोगों के पास फंक्शन है जिसके ऊपर हमने एक्सपेक्टेशन अप्लाई करनी है। इफ़ x इज़ अ डिस्क्रीट random variable with PDF x, then since h of x takes values h of xi when x is equals to xi, the expected value of h of x is equals to summation h of x f of xi। जब हम लोगों ने सिंपल वेरिएबल के ऊपर सिंपल वैल्यू यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x के ऊपर जब हम लोगों ने डिस्क्रीट के केस में जब हम लोगों ने एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई की थी, तो वो था समीशन x f of xi। अब यहाँ पर हम लोगों के पास जो फंक्शन है वो है h of xi, तो हम यहाँ पर h of xi भी मेंशन करेंगे, और यहाँ पर हम इसके साथ समीशन अप्लाई करेंगे। और अगर हमारे पास x कंटिन्यूस का केस है रैंडम वेरिएबल विद PDF f of x, देन फंक्शन हम लोग इसी के साथ सेम यही वाले प्रोसीजर के साथ यहाँ पर dx लिख देंगे, और यहाँ पर हम लोग इंटेग्रल लिख देंगे। और अगर हम लोगों के पास h of x x² के इक्वल है, देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर इक्वल है समीशन xi का स्क्वायर और f ऑफ x। अगर आपने इससे पहले सिंपल इसी तरह का एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट किया था, तो आपके पास यहाँ पर समीशन था x का और f ऑफ x का। अगर आप इसका स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पर x का भी स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि यहाँ पर लिखवाए हुए। h of x is equals to x minus mu square where mu is population mean, then expected value of x minus mu square is equals to summation xi माइनस म्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स। कि हम लोगों के पास अगर हम लोगों के पास ये फॉर्म है एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर, अगर हम इसके ऊपर एक्सपेक्टेशन अप्लाई करेंगे तो वो इसके इक्वल है, और एक्स माइनस म्यू स्क्वायर इक्वल है सिग्मा स्क्वायर यानी कि वेरिएंस के, जो कि इक्वल है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आप लोग इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि समीशन
एक्स एफ ऑफ एक्स। आप सिंपल क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करने के बाद वो वैल्यू लिखेंगे, जो आपके पास यहाँ वैल्यू आएगी आप उसका होल स्क्वायर ले लेंगे और डिवाइड कर देंगे इस वैल्यू से आने वाले आंसर से, तो आपके पास सिग्मा स्क्वायर यानी कि वेरिएंस आ जाएगा। और अगर आप इसी वैल्यू का अंडर रूट ले लेंगे तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। अब यहाँ पर हम लोगों के पास प्रॉपर्टीज़ हैं वेरिएंस की। वेरिएंस ऑफ एक्स कांट नेगेटिव, वेरिएंस कभी भी हम लोगों के पास नेगेटिव नहीं होता। वेरिएंस ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो, वेरिएंस हम लोगों के पास अगर किसी भी कांस्टेंट टर्म के ऊपर अप्लाई होगा तो वो ज़ीरो हो जाएगा। वेरिएंस ऑफ ए एक्स स्क्वायर होगा तो हम लोगों के पास वो ए स्क्वायर आ जाएगा, कांस्टेंट हम लोगों के पास बाहर आ जाता है तो वो हो जाएगा स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स। और अगर हम लोगों के पास होगा वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस बी है, वो भी हम लोगों के पास कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये हम लोगों के पास सिंपल रह जाएगा वेरिएंस ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स। हम लोगों के पास ये जो है ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसलिए ये हम लोगों के पास हो जाएगा ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स, और बी हम लोगों के पास ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि वो हम लोगों के पास सेपरेट है, उसके साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। The skewness is measured by lambda 1 is equals to expected value of x minus mu का क्यूब डिवाइड बाय सिग्मा क्यूब, एंड कर्टोसिस इज बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू 4 डिवाइड बाय म्यू स्क्वायर का स्क्वायर। अगर हम लोगों ने स्क्वीनेस अप्लाई करना है तो वो हम लोगों के पास आ जाएगा लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू का क्यूब। एक्स माइनस म्यू का क्यूब आप लोगों के पास यहाँ पर फॉर्म आ जाएगी। हम लोग एक्स माइनस म्यू को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्स माइनस म्यू का क्यूब इज इक्वल्स टू समीशन एक्स आई माइनस म्यू का क्यूब मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू के क्यूब का आंसर आ जाएगा। उसको आप डिवाइड कर देंगे सिग्मा क्यूब के साथ, यही फॉर्म आपके पास सिग्मा क्यूब के इक्वल आ जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, सिग्मा क्यूब के इक्वल आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास स्क्वीनेस निकल आएगा। बीटा स्क्वायर के लिए आपने क्या करना है, म्यू 4 यानी कि मोमेंट्स फाइंड आउट कर लेना और यहाँ से म्यू स्क्वायर क्यू फाइंड कर देना है, तो आपके पास कर्टोसिस निकल आएगा। नेक्स्ट अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 7.13 सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट अब हमने एग्जाम्पल नंबर 7.13 सॉल्व करनी है इस टॉपिक से रिलेटेड, जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है लेट एक्स हैविंग द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमारे पास एक्स की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, जब आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आएगा तो इसका मतलब है कि डिस्क्रीट का केस है, और जब आप लोगों के पास PDF यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का नाम आएगा तो इसका मतलब है कंटिन्यूस का केस है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी फंक्शंस ऑफ 3x minus 1 x square and x square plus 2 and find expected value of 3x minus 1 expected value of x square and expected value of x square plus 2। तो चलिए अब हम लोग इस एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने सिंपल 3x minus 1 x square और एक्स स्क्वायर माइनस 2 फाइंड आउट करना है। उसके बाद आपने इन्हीं सब वैल्यूज़ के ऊपर एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर देनी है। तो सबसे पहले मैं आपको सिंपल 3x minus 1 एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 2 सॉल्व करना सिखाती हूँ, और उसके बाद हम लोग इसके ऊपर एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर लेंगे। सबसे पहले आपने 3x minus 1 सॉल्व करना है। आपने 3 की हर वैल्यू को जो x की वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है और उसमें से माइनस कर देना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर सपोज अगर आप यूज़ करें फर्स्ट के लिए तो यहाँ पर आ जाएगा 3, x की वैल्यू है 1 और इसको आप 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हो जाएगा 3 minus 1 दैट इज इक्वल टू 2। आप यहाँ पर 2 लिख देंगे। नेक्स्ट है 3, आप 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 2s are 6, 6 minus 1 दैट इज इक्वल टू 5, 3 3s are 9, 9 minus 1 इज इक्वल टू 8, 4 3s are 12 minus 1 इज इक्वल टू 11 एंड 5 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 15 एंड 15 minus 1 दैट इज इक्वल टू 14। ये आपके पास 3x minus 1 सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट अब आपने इसी चीज़ के ऊपर एक्सपेक्टेशन अप्लाई करनी है, तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 3x minus 1 दैट इज इक्वल टू 3x minus 1 एंड f of x। अब आपने 3x minus 1 की हर वैल्यू को f of x के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, यानी कि 2 को 0.2 के साथ, 5 को 0.3 के साथ, 8 को 0.2 के साथ, 11 को 0.2 के साथ, 14 को 0.1 के साथ, और आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 3x minus 1 का आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 3x minus 1 का आंसर आ गया 7.1, और आपने पार्ट 2 में सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर। सबसे पहले आपने एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है, फिर आपने इस एक्स स्क्वायर के ऊपर ये एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई कर देनी है। तो यहाँ पर आपने एक्स की हर वैल्यू का स्क्वायर ले लेना है, तो आपके पास ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आपने 1 का स्क्वायर लेना है, 1 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पर अब आप एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई करेंगे तो वो इक्वल आएगा एक्स स्क्वायर
एफ ऑफ एक्स के साथ, यानी कि एक्स स्क्वायर की हर वैल्यू को आपने एफ ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। 1 को आपने 0.2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, आंसर आ जाएगा 0.2। 4 को 0.3 के साथ आंसर आ जाएगा 1.2। 9 को 0.2 के साथ आंसर आ जाएगा 1.8 एंड 16 को 0.2 के साथ तो आंसर आ जाएगा 3.2 एंड लास्ट में आपने 25 को 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो आंसर आ जाएगा 2.5। तो यहाँ पर आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 8.9 के। अब नेक्स्ट आपने सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर -1 और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर -2। सबसे पहले आपने एक्स स्क्वायर -2 सॉल्व करना है और फिर आपने इसी चीज़ के ऊपर एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई कर देनी है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपने एक्स स्क्वायर +2 सॉल्व करना है और उसके बाद इसी चीज़ के ऊपर आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई कर दी। सबसे पहले आपने एक्स स्क्वायर लेना है, यानी कि 1 स्क्वायर हो जाएगा 1, 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3। 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 + 2 इज इक्वल टू 6। 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 + 2 इज इक्वल टू 11। 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 + 2 इज इक्वल टू 18। 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 + 2 इज इक्वल टू 27। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपके पास एक्स के +2 जो है आपने उसकी हर वैल्यू को एफ ऑफ एक्स की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के +2 इज इक्वल टू 3 × 0.2 + 6 × 0.3 + 11 × 0.2 + 18 × 0.2 एंड +27 × 0.1। तो ये आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के +2 का आंसर आ जाएगा। ये हम लोगों ने सॉल्व किया और हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के +2 का आंसर आ गया है 10.9। ये हम लोगों के पास एग्जांपल नंबर 7.13 भी यहाँ तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं एग्जांपल नंबर 7.14। एग्जाम्पल नंबर 7.14 की हमारे पास स्टेटमेंट है लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल विद पीडीएफ। पीडीएफ का मतलब है कि आपके पास ये कंटिन्यूस का केस है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x - 1, इसकी रेंज है आपके पास 1 से लेकर 2 तक और 0 है। एल्सवेयर आपने फाइंड करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x - 1 एंड एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो चलिए अब हम लोग इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7.14 में इन्होंने हमें यहाँ पर पीडीएफ यानी कि एफ ऑफ एक्स मैंशन किया हुआ है जो कि है 2, 1 - x, जिसकी रेंज है 1 से लेकर 2 तक और 0 एल्सवेयर है। इन्होंने हमें कहा हुआ है कि आपने फाइंड करना है एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x - 1 एंड एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एच ऑफ एक्स का मतलब है कि आपने एक्सपेक्टेशन अप्लाई करनी है 2x - 1 पे और एक्स स्क्वायर पे। सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने यहाँ पर लिखना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x - 1। इसका मतलब है कि आपने ये फाइंड आउट करना है तो आपने यहाँ पर एक्सपेक्टेशन अप्लाई करनी है जो इसके अकॉर्डिंग तो ये इक्वल आ जाएगा -∞ to ∞। यही फंक्शन आप लिखेंगे जो कि है 2x - 1 एफ ऑफ एक्स dx। अब आप इसकी रेंज अप्लाई कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x - 1 इज इक्वल्स टू इंटेग्रल, ये आ जाएगा 1 से लेकर 2 तक, ये हो जाएगा 2x - 1 एफ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा dx। अब आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपने यहाँ पर फंक्शन लिखना है अपना जो कि यहाँ पर आपके पास मेंशन है जो कि है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x - 1 इज इक्वल्स टू इंटेग्रल 1 to 2x - 1। 2x - 1 इसका फंक्शन है और एफ ऑफ एक्स ये जो आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है ये फंक्शन है dx। अब आपने यहाँ से 2 बाहर कॉमन ले लेना है, ये हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x - 1 डैट इज इक्वल टू इंटेग्रल 1 से लेकर 2 तक। 2 आप लोग बाहर लिख लेंगे कि 2 आप कॉमन ले लें, अंदर बच जाएगा आपके पास सिंपल 2x - 1 और 1 - x dx। सबसे पहले आप 2x - 1 को 1 - x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो आपके पास आंसर आएगा आप उसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। तो चलें अब ये पूरा कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 2x - 1 को आप लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 - x के साथ, तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा 2x - 2x स्क्वायर -1 + x। अब ये आपके पास आ जाएगा -2x, ये 2x और ये x, ये आपके पास हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा -1। अब हम लोगों ने ये -1 को ख़त्म करना है तो आप इस -1 को अगर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x - 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटेग्रल हो जाएगा माइनस और ये 1 से लेकर 2 तक। -1 को अगर आप यहाँ से ओमिट कर दें तो ये सिंपल रह जाएगा 2x स्क्वायर और इस माइनस को ओमिट करने की वजह से अंदर के सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा -3x, ये हो जाएगा +1 dx। अब आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है डेरिवेटिव, ये हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x - 1 दैट इज़ 2 1 to 2
अब आपने इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करना है, ये हो जाएगा 2x³/3 माइनस 3x²/2 प्लस x। अब आपने इसके ऊपर अप्लाई करने हैं ये वैल्यूज़ 1 से लेकर 2 तक, जहाँ जहाँ x है आप यहाँ ये वैल्यूज़ पुट करेंगे और उसके बाद वैल्यूज़ को पुट करने के बाद आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, आपके पास 2x-1 का आंसर आ जाएगा। अब ये आपने सारी वैल्यूज़ को पुट किया, इसको सॉल्व किया, आपके पास 4.667 माइनस 4.5 प्लस 1, इसको आप ऐड और माइनस करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 1.167, मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ, आपके पास आंसर आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x-1 का 2.3334। अब नेक्स्ट आपने सॉल्व करना है सेकंड पार्ट, जो कि है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x², जो इक्वल होता है इंटेग्रल x², ये इसका फंक्शन लिखेंगे आप, और उसके बाद f(x) dx लिखेंगे। अब यहाँ पर आप लिखेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² इज इक्वल टू इंटेग्रल। इंटेग्रल में आपके पास जो वैल्यूज़ हैं, जिन्होंने हमें रेंज दी हुई है कि आपने यूज़ करना है 1 से लेकर 2 तक, यहाँ पर आप लिखेंगे x² और फंक्शन आप लोग यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस x dx। सेम आप उसी तरह से आप रिपीट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² इज इक्वल टू, ये 2 आप बाहर ले जाएंगे, ये हो जाएगा इंटेग्रल 1 से लेकर 2 तक, ये हो जाएगा x² और ये हो जाएगा 1 माइनस x dx। अब जब ये x² आप यहाँ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा माइनस x³। उसके बाद आप इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 के साथ, आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² का आंसर आ जाएगा। अब ये पूरा कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये हम लोगों ने x² को x-1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये हो गया x³ माइनस x², डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे x4/4 और x³/3। अब हम लोग इसके अंदर इंटेग्रल की वैल्यू यानी कि 2 4 माइनस 1 4 डिवाइड बाई 4 करेंगे और 2³ माइनस 1³ डिवाइड बाई 3 करेंगे, 16 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 15 एंड 8 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 7। 15/4 इज इक्वल टू 3.75 एंड 7/3 इज इक्वल टू 2.33, माइनस करेंगे और 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² का आंसर आ जाएगा 2.833। अब नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7.15। एग्जाम्पल नंबर 7.15 की हमारे पास स्टेटमेंट है, द कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल x हैज़ द PDF। अगर आपके पास कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है और उसका PDF है f(x) इज इक्वल टू 3/4 3 माइनस x x माइनस 5, जिसकी रेंज है 3 से लेकर 5 तक और 0 है एल्स, फिर आपने फाइंड करना है अर्थमेटिक मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो चलिए हम लोग इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये है आपके पास PDF जो कि आपके पास क्वेश्चन में मेंशन है, जिसकी रेंज है 3 और 5। आपने फाइंड करना है मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले आपने फाइंड करना है मीन। मीन हम लोगों के पास इक्वल होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x के। ये हम लोगों के पास कंटिन्यूस का केस है, तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x f(x) और dx। आप यहाँ पर लिखेंगे f(x) जो आपके पास क्वेश्चन में फंक्शन मेंशन है, इंटेग्रल की वैल्यू जो कि है 3 और 5, x लिखेंगे, f(x) है आपके पास 3/4 3 माइनस x माइनस 5 और dx। अब आपने क्या करना है कि आपने इस 3/4 को इंटेग्रल के बाहर लिख लेना है, x 3 माइनस x और x माइनस 5 को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है, ये वैल्यूज़ पुट करनी है और 3/4 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का आंसर आ जाएगा। अब ये आपने मल्टीप्लाई करवाना है 3 माइनस एक्स को x माइनस 5 के साथ, ये हो जाएगा 3x माइनस 15 माइनस x² एंड प्लस 5x dx। उसके बाद आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी। अब आपने उसको सॉल्व करना है, माइनस x² पहले आ जाएगा, ये 3x और ये 5x हो जाएगा 8x और हो जाएगा माइनस 15। अब आपने इस माइनस x² के साथ हर एक वैल्यूज़ के साथ x को मल्टीप्लाई करवाना है, ये हो जाएगा माइनस x³ प्लस 8x² माइनस 15x dx। अब आपने इसके साथ डेरिवेटिव अप्लाई करना है, ये हो जाएगा माइनस x4/4 प्लस 8x³/3 माइनस 15x²/2। उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है 3/4 और यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ जो कि इंटेग्रल की वैल्यू है 5 4 माइनस 3 4 की वैल्यूज़ पुट करनी है और इसको सॉल्व करना है और आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का आंसर आ जाएगा 3.9975 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 4। ये हम लोगों के पास मीन यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x सॉल्व हो गया। नेक्स्ट जब हम लोग सॉल्व करते हैं वेरिएंस। वेरिएंस का हम लोगों के पास फार्मूला है, वेरिएंस को हम लोग कहते हैं सिग्मा स्क्वायर, जो कि इक्वल है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का होल स्क्वायर। अब ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जिसका होल स्क्वायर है, ये है मीन का स्क्वायर है। अब ये मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, जिसका आंसर आया 4, जो कि हमने पीछे सॉल्व किया। अब हम लोगों को चाहिए ये यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर।
एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल है इंटेग्रल एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, आप यहाँ लिखेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, इंटेग्रल की वैल्यू जो आपके पास मेंशन है क्वेश्चन में आप वही लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और एफ ऑफ एक्स जो कि आपके क्वेश्चन में मेंशन है जो कि है 3/4 3 माइनस एक्स एंड एक्स माइनस 5 डी एक्स आप यहाँ पर वो लिखेंगे। आप अगेन 3 माइनस एक्स को एक्स माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3/4 को आप बाहर कॉमन ले लेंगे और जो आपके पास फॉर्म आएगी आप उसको एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, डेरिवेटिव लेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास 3x स्क्वायर का आंसर आ जाएगा और उस आंसर को आप यहाँ पुट करेंगे और उसके बाद मीन का जो आंसर आया जो कि है 4 का स्क्वायर लेंगे, हो जाएगा 16 और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स में से 16 को माइनस कर देंगे, आपके पास वेरिएंस का आंसर आ जाएगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या करेंगे, जो आपके पास वेरिएंस का आंसर आएगा आप उसी का अंडर रूट ले लेंगे, आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ जाएगा। अब इस तरीके से x3 माइनस एक्स और x माइनस 5 को हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे, सेम वही वाला स्टेप आ जाएगा जो हम लोगों के पास पिछले क्वेश्चन में आया, सिर्फ यहाँ पर चेंज होगा कि हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाना है, ये हो जाएगा -x4 प्लस 8x³ माइनस 15x स्क्वायर dx। उसके बाद आपने डेरिवेटिव अप्लाई करना है, ये हो जाएगा -6 माइनस x5/5 प्लस 8x4/4 माइनस 15x³ 3। अब आपने 3/4 को बाहर निकाला हुआ, अब आपने इन सारी x की जगह पर 5 और 3 को पुट करना है, ये हो जाएगा 5 की पावर 5 3 की पावर 5 डिवाइड बाय 5 5 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4 डिवाइड बाय 4 5 की पावर क्यूब माइनस 3 की पावर क्यूब डिवाइड बाय 3। अब आप यहाँ पर 5 की पावर 5 लेंगे, ये हो जाएगा 3125 243। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.75 3/4 इज इक्वल टू 0.75 एंड इन सबको प्लस और माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 21.6, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा 16.2। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब आपने इस वैल्यू को पुट करना है वेरिएंस के अंदर। यह है हमारे पास वेरिएंस का फॉर्मूला जो कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया था जो कि है आया था सबसे पहले हम लोगों के पास 4, हम लोग यहाँ पर ले लेंगे 4 का स्क्वायर और ये हम लोगों ने अभी सॉल्व किया 16 माइनस 2 में से आप 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आ जाएगा 0.2। अब यहाँ तक आपका सॉल्व हो गया वेरिएंस, उन्होंने हमें स्टैंडर्ड डेविएशन का भी कहा है कि आपने वो भी सॉल्व करना है। आप 0.2 के ही आंसर का अंडर रूट ले लेंगे, 0.4472 आ जाएगा और ये हम लोगों के पास स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर है। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7.16। अब नेक्स्ट हम लोगों ने सॉल्व करनी है एग्जाम्पल नंबर 7.16 जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है द कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल x हैज़ अ पीडीएफ f ऑफ x वेयर f ऑफ x इज इक्वल टू 3/4 1 प्लस एक्स स्क्वायर 4 0 से लेकर 1 तक इसकी रेंज है। हमने फाइंड आउट करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू म्यू यानी कि मीन, वेरिएंस, और हम लोगों ने एक एडिशनल चीज़ फाइंड करनी है जो कि है प्रोबेबिलिटी मोड ऑफ x माइनस म्यू लेस देन सिग्मा। तो चलिए अब हमने इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने सॉल्व करना है, ये आपके पास f ऑफ x यानी कि पीडीएफ मेंशन है जो कि है 3/4 1 प्लस एक्स स्क्वायर जिसकी रेंज है आपके पास 0 से लेकर 1 तक, और आपने म्यू फाइंड करना है यानी कि मीन, वेरिएंस और ये प्रोबेबिलिटी का फंक्शन। सबसे पहले अगर हम लोगों ने फाइंड आउट करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, कंटिन्यूस का केस है तो हम लोगों के पास आ जाएगा -∞ to ∞ x f ऑफ x dx। अब आपने यहाँ पर इसके इंटेग्रल की वैल्यू पुट करनी है, ये हो जाएगा आपके पास इंटेग्रल की वैल्यू है 0 से लेकर 1 तक, यह आ जाएगा x f ऑफ x आपके पास फंक्शन क्या है 3/4 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब आपने इस 3/4 को बाहर निकाल लेना है, x को मल्टीप्लाई करवाना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ और डेरिवेटिव अप्लाई करना है और ये वैल्यूज पुट कर देनी है, आपके पास एक्स स्क्वायर का आंसर आ जाएगा। अब इस तरह से आप 3/4 को बाहर लिख लेंगे, x को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ, ये हो जाएगा x प्लस x³ dx। अब आप इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा x²/2 प्लस x4/4, वैल्यूज़ पुट करेंगे 1 और 0, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर बाई 2 और ये हो जाएगा 1 4 माइनस 0 4/4। इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास मीन यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का आंसर आ जाएगा 0.5625। उसके बाद हम लोगों ने सॉल्व करना है वेरिएंस जो कि इक्वल एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकल गया है, हमें चाहिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि इक्वल है -∞ to ∞ एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स dx। हम यहाँ पुट करेंगे एक्स स्क्वायर और एफ ऑफ एक्स फंक्शन यहाँ पुट करेंगे जो कि 3/4 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। 3/4 हम लोग बाहर ले लेंगे, एक्स स्क्वायर को हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ जो कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x4 dx। अब हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा x³/3 और x5/5, वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 1/5। 3/4 इज इक्वल टू 0.75, 1/3 इज इक्वल टू 0.33 एंड 1/5 इज इक्वल टू 0.22।
सॉल्व करेंगे 0.533 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.75 के साथ, हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 0.4। अब हम लोगों के पास वेरिएंस इक्वल है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के होल स्क्वायर के साथ। 0.4 को माइनस कर देंगे 0.56 के 25 के होल स्क्वायर के साथ, तो आंसर आ जाएगा 0.316। 0.4 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वेरिएंस का आंसर आ जाएगा 0.0835। अब यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन वेरिएंस का सॉल्व हो गया। अब यहाँ के लिए इन्होंने हमें कहा हुआ था सिग्मा चाहिए हमें इस पार्ट के लिए। सिग्मा का मतलब है कि हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हम लोगों ने इसी आंसर का अंडर रूट ले लिया, तो हमारे पास सिग्मा यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ गया 0.2981। अब हमने इस पार्ट में क्या करना है कि इन्होंने हमें दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ मोड ऑफ एक्स माइनस म्यू लेस देन सिग्मा। मोड का मतलब है कि एक बार माइनस में और एक दफ़ा प्लस में वैल्यू लिखी जाएगी, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, हम लोग ये लेस देन सिग्मा को मोड की वजह से एक दफ़ा यहाँ पर माइनस के साथ लिखेंगे और मोड ख़त्म हो गया तो पीछे बचेगा सिंपल एक्स माइनस म्यू और यहाँ पर एक दफ़ा प्लस में सिग्मा लिखेंगे और इसको हम लोग अब सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर से हमने क्या करना है, हम यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी। अब ये जो माइनस म्यू है ये एक दफ़ा यहाँ पर आ जाएगा और एक दफ़ा यहाँ पर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा सिग्मा, ये माइनस इस तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस म्यू और यहाँ पर सिंपल रह जाएगा एक्स और यहाँ पर हो जाएगा म्यू सिग्मा प्लस म्यू। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, म्यू को आप पहले लिख लें, ये हो जाएगा म्यू माइनस सिग्मा लेस देन एक्स लेस देन म्यू प्लस सिग्मा। अब आप इसको सॉल्व करें। अब म्यू यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स की आपके पास जो वैल्यू है जो आप लोगों ने सॉल्व की है वो है आपके पास 0.5625, आप वो पुट करें। सिग्मा की वैल्यू आपके पास ये जो आई है आप यहाँ पे वो पुट करें जो कि है 0.2891 लेस देन एक्स लेस देन 0.5625 प्लस 0.2891। अब आप इसको सॉल्व कर लें, आपके पास एक दफ़ा आंसर आएगा माइनस के साथ और एक दफ़ा आएगा प्लस के साथ और ये आपके पास ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। अब आपने इसको सॉल्व किया है तो अब आपके पास माइनस के अकॉर्डिंग की रेंज आ गई है 0.2734 और एक्स की प्लस की यानी कि अपर लिमिट के अकॉर्डिंग रेंज आ गया 0.8516। अब आपने क्या करना है कि ये अब आपके पास जो आंसर आ गया ये एक रेंज के अकॉर्डिंग आ गया है, तो अब आपके पास जो ओरिजिनल पीडीएफ जो आपके पास क्वेश्चन में मेंशन है जो कि है 3/4 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपने इस पीडीएफ के साथ वो वाली रेंज जो आपके पास क्वेश्चन में मेंशन है 0 और 1 आपने उसकी बजाय बल्कि ये रेंज इस्तेमाल करनी है। तो अब आप लोग यहाँ पर लिखेंगे probability of 0.2734 less than x less than 0.8516 is equals to 3/4 को आप लोग बाहर निकाल लेंगे। एक दफ़ा आप लोग नीचे मेंशन करेंगे 0.2734 की रेंज और ऊपर मेंशन करेंगे 0.8516 और आगे अंदर अपना ये पीडीएफ लिख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आप इसके साथ डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे और ये लिमिट पुट कर देंगे और 3/4 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.2734 लोअर लिमिट और अपर लिमिट के लिए आपके पास आंसर आ जाएगा। अभी आप लोगों ने 3/4 को बाहर रखते हुए इसको सॉल्व करना है, इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 और ये इसकी लिमिट है। अब आपने यहाँ पर x की जगह 0.85 माइनस 0.27 पुट करना है और x क्यूब की जगह 0.85 क्यूब माइनस 0.25 क्यूब 27 क्यूब पुट करना है, डिवाइड करेंगे 3 के साथ, तो हमारे पास यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x माइनस म्यू लेस देन सिग्मा का आंसर आ जाएगा 0.5827 और ये आप लोगों के पास एग्जाम्पल नंबर 7.16 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7.17। नेक्स्ट हम लोगों के पास एग्जाम्पल नंबर 7.17 है जिसकी हम लोगों के पास स्टेटमेंट है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल x हैज़ द पीडीएफ f ऑफ x इज इक्वल टू 3/4 x2 माइनस x जिसकी लिमिट है 0 से लेकर 2 तक 0 एलसीएफ फाइंड द फर्स्ट 4 मोमेंट अबाउट द मीन एंड कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायरनेस। आपने फर्स्ट 4 मोमेंट्स जैसा कि चैप्टर नंबर 4 में हमने μ1 μ2 μ3 और μ4 निकालने सीखे थे, वैसे हम लोगों ने यहाँ पर पुट μ1 μ2 μ3 और μ4 फाइंड आउट कर लेना है। उसके बाद हम लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस यानी कि λ1 फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम लोग इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7.17 में आपने क्या करना है कि ये आपके पास है f ऑफ x यानी कि फंक्शन जो कि 3/4 x2 माइनस एक्स और ये इसकी रेंज है। आपने फाइंड करना है फर्स्ट 4 मोमेंट अबाउट मीन और कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायरनेस। हम लोगों के पास फर्स्ट 4 मोमेंट निकलते थे μ1 इज इक्वल टू μ1 प्राइम माइनस μ1 प्राइम
जिसमें हम लोगों के पास यहाँ से हम लोगों को चाहिए म्यू वन प्राइम जो कि इक्वल है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के, जिसमें हम लोगों के पास फार्मूला है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। हमने यहाँ पर एक्स को मल्टीप्लाई करवाना है एफ ऑफ एक्स के फंक्शन के साथ और देन डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है। हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट हो जाएगा बिल्कुल इस तरह से। यहाँ पर हम लोगों के पास एक्स एक फंक्शन का एक्स था और एक हम लोगों के पास इस म्यू वन का एक्स था, तो एक्स और एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 2x 2 माइनस एक्स और 3/4 हम लोग बाहर लिख देंगे। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे 2x क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4/4। वैल्यूज पुट करेंगे 2 और 0, तो ये हम लोगों के पास म्यू वन का आंसर आ जाएगा 0.99 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 1। अब नेक्स्ट हम लोगों ने इसी तरह से म्यू टू म्यू थ्री और म्यू फोर फाइंड आउट कर लेना है। अब मैं आपको यहाँ पर म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री और म्यू फोर का फार्मूला लिख के दिखाती हूँ। म्यू टू यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर के लिए जब आप लोग अप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स। जब आप लोग म्यू थ्री के लिए अप्लाई करेंगे यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स फोर के लिए, तो वो हो जाएगा आपके लिए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स क्यूब एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और एक्स फोर के लिए भी सेम यही हो जाएगा, यहाँ पर एक्स फोर आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री और म्यू फोर फाइंड आउट करने के बाद फर्स्ट फोर मोमेंट अबाउट मीन के अंदर भी पुट करने के बाद ये कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये हम लोगों ने म्यू टू फाइंड करना है यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के, जिसका फार्मूला हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स के एफ ऑफ एक्स डी एक्स। आपने एक्स के साथ एफ ऑफ एक्स जो आपके पास क्वेश्चन में फंक्शन है वो अप्लाई करना है। 3/4 आपने इंटेग्रल के बाहर लिख लेना है। एक्स और 2 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा आपके पास 2x माइनस एक्स स्क्वायर। और उसके बाद आपने यहाँ पर इसको एक्स स्क्वायर अप्लाई करना है, तो ये आपके पास हो जाएगा 2x क्यूब माइनस एक्स फोर डी एक्स। उसके बाद आपने यहाँ पर ये इंटेग्रल की वैल्यूज़ पुट करनी है और आपके पास यहाँ पर म्यू टू का आंसर आ जाएगा 1.2। उसके बाद आपने म्यू थ्री के इस फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ पुट करनी है, इसको सॉल्व करना है। आपके पास म्यू थ्री का आंसर आ जाएगा 1.6। और म्यू फोर यानी कि फोर्थ मोमेंट के लिए आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। ये आप लोगों के पास सारी वैल्यूज़ हैं प्राइम के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आपके पास म्यू थ्री का आंसर है 1.6 और म्यू फोर के लिए आपके पास है इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स फोर एफ ऑफ एक्स डी एक्स। आपने एक्स फोर को मल्टीप्लाई करवाना है एफ ऑफ एक्स के फंक्शन के साथ और डी एक्स के साथ अप्लाई करना है, इसको सॉल्व करना है। आपके पास म्यू फोर प्राइम का आंसर आ जाएगा 2.285। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपने फाइंड करना है फर्स्ट फोर मोमेंट अबाउट मीन। तो हमारे पास म्यू वन इक्वल होता है म्यू वन प्राइम माइनस म्यू वन प्राइम, तो 1 माइनस 1 इक्वल हो जाएगा 0 के। म्यू टू आपके पास होता है म्यू टू प्राइम माइनस म्यू वन प्राइम स्क्वायर। 1.2 को आप 1 में से माइनस कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है। 1.2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.2। म्यू टू आ गया। सेकंड थर्ड मोमेंट के लिए आपने क्या करना है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपने सारी वैल्यूज पुट करनी है। थर्ड मोमेंट आपके पास आ जाएगा 0। फोर्थ मोमेंट के लिए आपने फोर्थ मोमेंट के अकॉर्डिंग ये फार्मूले के अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज पुट करनी है। आपके पास म्यू फोर का आंसर आ जाएगा 0.085। अब आपने कॉफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस फाइंड आउट करना है, जिसका फार्मूला है लैम्डा वन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू की पावर क्यूब डिवाइड बाय सिग्मा स्क्वायर। तब आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू के क्यूब इक्वल होता है म्यू क्यूब के, तो आपके पास म्यू क्यूब का आंसर आ गया 0। तो इसका मतलब है कि आपके पास कॉफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस यानी कि लैम्डा वन का आंसर भी आ गया 0। और ये आप लोगों के पास एग्जाम्पल नंबर 7.17 और आज का टॉपिक भी यहीं तक कंप्लीट होता है और हमारी वीडियो भी आज यहीं तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।